हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम करने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ गुड्स का पार्ट 2। ये मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स से लिया गया है। तो आज इसमें हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और उन एमसीक्यूज के थ्रू इस टॉपिक को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोड ऑफ डिस्पोजल इज डिटरमाइंड। इससे पहले हमने डिस्पोजल के बारे में सर्वे और ये सारी चीजें बताई थी कि डिस्पोजल के लिए स्क्रैप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, स्क्रैप क्या होता है, ये सारी चीजें। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इसके जो मोड्स होंगे डिस्पोजल के वो क्या होंगे। उसका ही पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे इसका आंसर। और आंसर्स को आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, फॉर अवॉइडिंग एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉकेज स्पेसेस, फॉर अवॉइडिंग डिटोरेशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर चलेंगे। इसका आंसर देखने से पहले हम चलते हैं इसकी एक स्लाइड पर और स्लाइड पर देखेंगे इसके आंसर को। तो यहाँ पर हमने कुछ और भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है किन मोड्स पर डिपेंड करता है, और इसके बारे में देखते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्मॉल वैल्यू स्क्रैप्स अप टू वैल्यू ऑफ रुपीज डैश मे बी सोल्ड डायरेक्टली टू द लोकल स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर को जो हम डायरेक्टली भेज सकते हैं वो कितनी वैल्यू तक भेज सकते हैं, 500, 5000, 1000, 10,000। तो इन वैल्यूज को भी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोड ऑफ सेल इज यूज फॉर स्क्रैप वैल्यू मोर देन 2 लाख। तो 2 लाख से ज्यादा वाले में कौन सा मोड हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने देखे। पहला था कि मोड जो है उसका सिलेक्शन कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए कि किस वैल्यू को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा है 2 लाख से ऊपर की वैल्यू का हम क्या करेंगे, कौन सा मोड यूज करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो मोड ऑफ द डिस्पोजल होता है वो कौन डिटरमाइन करता है। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि डिटर्मिनेशन जो होती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है। क्या चीजों को रखकर। तो उनकी जो नेसेसिटी होती है वो पहली चीज होती है, अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का एक्यूमुलेशन को नहीं करना है। दूसरा है ब्लॉकेज ऑफ स्पेस से बचना है। तीसरा है डिटोरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। गुड की वैल्यू अगर डिटोरिएट हो रही है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है उसको रखने का। ऐसे तरीके में हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स को डिस्पोजल करना पड़ेगा, स्क्रैप्स को डिस्पोजल करना पड़ेगा, और उसके कुछ यूजुअल मोड्स होंगे। तो हमें पता चल गया कि जो मोड ऑफ डिस्पोजल होगा वो कौन डिटरमाइन करता है, सीए करता है, और ये 3 कंडीशंस होंगी। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव होगा। रीजन क्या है, आपको पता ही कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अवॉइड करना है एक्यूमुलेशन को, ब्लॉकेज ऑफ स्पेस को अवॉइड करना है, और डिटोरेशन को अवॉइड करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब चलते हैं, कुछ सिलेक्शंस के तरीके हैं कि मोड ऑफ डिस्पोजल कैसे सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि जो स्क्रैप वैल्यूज अगर 5000 तक होती हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्क्रैप लोकल डीलर्स को बेच सकते हैं ऑन समरी कोटेशन बेसिस। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देना है कि कौन से ऐसे स्क्रैप्स हैं, जैसे कि वेस्ट पेपर हो गया, इंडस्ट्रियल स्वीपिंग्स हो गए। ये सारी चीज हम क्या कर सकते हैं, लोकल डीलर को 5000 की वैल्यू तक ही सोल्ड कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता तो ऐसा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने आ गया। तो क्या था, स्मॉल वैल्यू अप टू 5000 को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको सीधा हम क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। और किसको सेल करना है, वो करना है लोकल डीलर को, लोकल स्क्रैप डीलर को, और वो 5000 तक की वैल्यू का ही होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। सेकंड है, स्क्रैप अप टू 2 लाख में बी सोल्ड ऑन अ लिमिटेड टेंडर बेसिस टू लोकली नॉन स्क्रैप डीलर ऑफ रिलेवेंट कैटेगरी। यानी कि कभी भी स्क्रैप डीलर होगा तो रिलेवेंट कैटेगरी देखनी पड़ेगी उसके बाद में। मान लीजिए कि वो आयरन का स्क्रैप डीलर है तो आयरन वाली कैटेगरी वाले स्क्रैप डीलर जो कि लोकली नोन होगा उसी को लिमिटेड टेंडर बेसिस पे दिया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि किस फॉर्म में लिया जाएगा, लिमिटेड टेंडर बेस पर इसको लिया जाएगा। ठीक है, तो इस थर्ड का क्वेश्चन जो आंसर हो गया, उससे आपको क्या पता चला कि 2 लाख से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो लिमिटेड टेंडर बेसिस पे भी लिया जा सकता है। तो टिल देन आप इस क्वेश्चन को अपने इस पूरे टॉपिक पे देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। और जब ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे।
फिर हम नेक्स्ट में इसका डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया क्या क्या डिस्पोजल के मोड्स हो सकते हैं। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि इफ सर्टेन यूजेबल मशीनरी और स्पेयर को हम यूज कर रहे हैं किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, तो उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा बुक किस रेशियो में। तो आपको पता होना चाहिए जो डिस्पोज ऑफ करना चाहिए वो बुक वैल्यू प्लस 20%, ठीक है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि बुक वैल्यू प्लस 20% के फॉर्मेट में हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 20% चीज है ये क्या है? 20% क्या है? ये हैंडलिंग चार्ज भी होंगे प्लस फ्रीट चार्ज भी होंगे। यानी कि 20% जो हम बुक वैल्यू से ज्यादा ले रहे हैं वो क्या है? हैंडलिंग चार्ज और फ्रीट चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए हैंडलिंग चार्ज कितने होने चाहिए और फ्रीट चार्ज क्या होने चाहिए। तो इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और स्लाइड में देखकर पढ़ेंगे। उससे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों क्वेश्चंस को हम उसी में देखने वाले हैं। डैश मेथड ऑफ सेल इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ओवरस्टॉक एंड सरप्लस। अब ये पता होना चाहिए कि ओवरस्टॉक और सरप्लस के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो ये भी हमारे आने वाले स्लाइड्स में आंसर है। चलते हैं यहाँ पर। सेल्स थ्रू द ई ऑक्शन पोर्टल और टेंडर फॉर डिस्पोजल और टेंडर फॉर पब्लिक ऑक्शन में बी रिस्टोर्टेड फॉर स्क्रैप वैल्यू अबव ₹2 लाख। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि जो सारे आपने क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने देखा कि आप अगर 2 लाख रुपए से ऊपर की स्क्रैप वैल्यू है आपकी, तो उसके अंदर सेल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ई ऑक्शन भी कर सकते हो, टेंडर ऑफ डिस्पोजल भी कर सकते हो या ट्रेडिशनल पब्लिक ऑक्शन भी कर सकते हो। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं? कोई भी एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे पहली बात कि अगर हमारे पास कोई ऑक्शंस हो रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो ऑक्शंस के प्लेटफॉर्म कौन से होंगे? तो प्लेटफॉर्म होंगे एनआईसी, एमएसटीसी, इंडियन रेलवेज और अदर एप्रोप्रिएट पोर्टल्स, ठीक है। अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जिस क्वेश्चन में ये लिखा था क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर पूछा गया है कि अगर हम क्या करते हैं किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बुक वैल्यू प्लस 20% का यूज करते हैं, उस केस में हमें क्या चीजें करनी होगी, ठीक है। उस केस में जो आपकी फ्रीट चार्ज और हैंडलिंग चार्ज होंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये पता होना चाहिए जब भी ऐसा होगा तो 20% एक ओवरऑल वैल्यू ली जाएगी, उसमें से 7.5% जो होगा फ्रीट चार्ज होगा और 12.5% जो होगा वो हैंडलिंग चार्ज होगा। इस डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है। अब पूछा गया डेस मेथड ऑफ सेल इज पर्टिकुलरली यूज फॉर ओवरस्टॉक एंड सरप्लस स्टॉक। तो ओवरस्टॉक हो रहा है या सरप्लस हो रहा है, तो उस केस में कौन सा मेथड हमें यूज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कभी ओवरस्टॉक या सरप्लस वाली कंडीशन होती है, उस केस में सेल्स बाय समेशन ऑफ टेंडर्स का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ से आप इसको देख लेंगे। इसकी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और साथ ही में अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। स्क्रैप विच इज सिक्योरिटी और सेफ्टी रिस्क, जैसे कि स्टैंप्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी वैल्यू डॉक्यूमेंट्स हो गए, सिक्योरिटी प्रेस आइटम्स हो गए, इनको क्या करना होगा? डिस्ट्रॉय करना होगा सूटेबली तरीके से और इको फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें अप्रूवल किसका लेना होगा हमें, ठीक है। तो कहाँ से हमें अप्रूवल चाहिए होगा? तो आपको पता होना चाहिए इस और क्या-क्या चीजें हमें चाहिए। तो तो पहला ऑप्शन दिया फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूव्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी स्क्रैप की ताकि एक कमेटी उसका सर्टिफिकेट दे सके। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस को देखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 7 पर। 6 तो हमने अभी देखा, 7 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन आर टू बी फॉलोड फॉर सेल ऑफ हजार्डियस आइटम्स। हजार्डियस आइटम्स के लिए कौन सी गाइडलाइंस हमें यूज करनी होगी? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हजार्डियन अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या बैटरीज मैनेजमेंट रूल या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर चलते हैं, पहले यहाँ देखेंगे सेफ्टी रिस्क इन सब के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि अगर स्टैंप्स होंगी और कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जैसे कि जो मनी से रिलेटेड होंगे, सिक्योरिटी प्रेस के आइटम्स होंगे, कोई भी ऐसी चीज है जो कि जिसको हम मनी के लिए एवर्स में यूज कर सकते थे, तो ऐसी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से गाइडलाइन का यूज करना होगा। दूसरा, सीए यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। और तीसरा,
जो कमिटी इसको डिस्ट्रॉय कर रही है वो उसकी वीडियोग्राफी बनाएगी ताकि वो एक सर्टिफिकेट रिलीज कर सके। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था उसके अंदर हमें सारे ही काम करने होंगे, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं और फिर इसको देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। अगर हैजार्डियस आइटम्स को गवर्नमेंट ने सेल करना है, कोई सेल करना है, वेस्ट आइटम्स है लेकिन वो हजार्डस है, जैसे कि क्या हो गया, मान लो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया या कोई केमिकल्स हो गए। ऐसे में क्या होगा, फॉलोइंग प्रोसीजर इन एडिशन टू द गाइडलाइन इशूड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की जितनी भी गाइडलाइंस होंगी उसके अलावा फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, उसकी जो गाइडलाइंस है इनको यूज हमें करना होगा। साथ ही में अगर मान लीजिए कोई ओल्ड बैटरीज है, ये लेड एसिड बैटरीज है, तो इसमें क्या होगा, बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001 को यूज किया जाएगा, जो कि अमेंड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि हैजार्डियस वेस्ट आइटम्स के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो सकता है, अदर वेस्ट मैनेजमेंट के रूल हो सकते हैं, और बैटरी मैनेजमेंट, यानी कि इसमें भी सारे के सारे ऑप्शन खुले हैं। चलते हैं यहाँ पर और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सेल ऑफ कैटेगरीज ऑफ हजार्डियस वेस्ट रूल्स। हाँ, वेस्ट आइटम्स जो सेल हो गए अगर वो हजार्डियस हैं तो उसके लिए क्या होगा, अदर वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, 2016 में आए। ऐसे ही सेल ऑफ ई वेस्ट होगा बाय गवर्न बाय ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। साथ ही में क्या होगा, बिडर मस्ट सबमिट अ नोटराइज कॉपी ऑफ द वैलिड रजिस्ट्रेट, जो कि पॉल्यूशन का बताना होगा, यानी कि कभी भी हजार्डियस बिडर को क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नोटराइज कॉपी देनी होगी इस रजिस्ट्रेशन। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते के टाइम भी उसका जो बिड है किया जा सकता है। ठीक है, इस अगर लेड एसिड बैटरीज या यूज्ड व्हीकल्स हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं, क्या होगा, नेसेसरी वैलिड स्टेट स्टेट कोड होगा, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और बिडर को समझना होगा